तो तुम्हें क्या लगा था कि हम यूट्यूब पे वापस नहीं आएंगे? कम ऑन। सो गाइस देखो, ये मेरा तीसरा बार है कि हम वापस से यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहने का एक बार और ये बात बोल के तुम लोगों के सामने खुद को ही शर्मिंदा कर रहे, क्योंकि हम हर बार बोल देते हैं कि हम यूट्यूब व्लॉग्स कंटिन्यू रखेंगे, बट हम वो नहीं रख पा रहे। भाई क्या ही बोले, वर्कलोड ही इतना ज़्यादा है। पहले वाला जो रूटीन था उसमें मतलब फिर भी टाइम बच जाता था, इसीलिए हम उधर यूट्यूब कर रहे थे, थोड़ा बहुत ध्यान भी दे रहे थे, उधर अच्छा चल भी रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था उस वाले चैनल पे। पर जैसे जैसे फिर वर्कलोड इधर बढ़ा, फिर टाइम बचना ही बंद हो गया। फिर शायद ही कभी बचता, वो शायद ही कभी बचता तो हम उस पर रेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते कि चलो आज सोने का मौका मिला, आज सो जाएंगे। बहुत मुश्किल से वैसा होता है तो फिर हम सोते भी हैं, वरना पहले हम नहीं सो रहे थे, बहुत उससे मतलब दिक्कत हो जा रहा था नहीं सोने से। इसलिए अब अगर मौका मिल रहा था तो हम सो जा रहे थे, अब यूट्यूब पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। बट अभी हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से मैनेज करने का। देखते हम कर पाते या नहीं कर पाते, हमको नहीं पता कि इस बार भी हम कंटिन्यू रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, हमको नहीं पता। लेकिन हम अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे कि हम किसी तरीके से कम चलो पर डे तो बिल्कुल नहीं बोलने वाले कि हम पर डे व्लॉग डालेंगे। पर डे तो कोई कोई सीन ही नहीं है, लेकिन वीक में कम से कम 1 या 2 व्लॉग तो आ ही सकता है। और आज का इस वीडियो में हम तुम लोग को अपडेट देने वाले हैं अपना करंट सिनेरियो, अभी क्या चल रहा है, कैसा ट्रेनिंग है, कैसा डाइट है, क्या है, और मेरा नेक्स्ट गेम कौन सा है। तो हम इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखने वाले, फिलहाल अभी शुरुआत है, अभी धीरे धीरे हम तुम लोग को बहुत तरीके से अपडेट देंगे, बहुत अच्छा व्लॉग बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम बहुत कुछ सोचे हुए देखते हैं। बेसिकली हम जितना सोच के रखते हैं वैसा व्लॉग नहीं बनता है, और अगर वैसा ज़बरदस्ती हम बनाते हैं तो फिर बेकार बनता है, अच्छा नहीं बनता। जो हम रैंडमली बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं, बिना प्रैक्टिस का बनाते हैं, बिना सोचे हुए बनाते हैं, यानी कि बिना स्क्रिप्ट किए बनाते हैं, वो ज़्यादा बेटर बन जाता है। अभी तक का मतलब मेरा सिनेरियो यही रहा, अभी तक हम जितना भी वीडियोस बनाए हैं सबसे बेस्ट वो बना है जो हम बिना प्रिपरेशन का बनाए। जो प्रिपरेशन करके बनाया है, जितना ज़्यादा प्रिपरेशन करके बनाया है उतना ही ज़्यादा वो बेकार बना है। बस बन गया है लेकिन बेकार बना है, मज़ा हमको खुद ही नहीं आया। तो जब हमको खुद ही मज़ा नहीं आया तो हम तुम लोगों से कैसे एक्सपेक्ट करें कि वो वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगने वाला है। तो वही बात है। देखो, इस बार वाला गेम है तुम्हारा ईस्ट इंडिया, जिससे अभी हम लोग 4 हफ्ता दूर है, 4 वीक्स आउट, ठीक है। और इस बार का चैलेंज है हम लोग का कि पहले देखो हमको ऐसा लग रहा था कि हम 74 केजी कैटेगरी में खेलने वाले हैं, तो हम उस अकॉर्डिंग क्या किए कि हम 66 से बॉडी वेट बढ़ा के 74-75 के अप्रॉक्स में पहुंचा दिया, और मैक्सिमम हम यही जान रहे थे कि भाई इस बार 74 में खेलने को मिलेगा। उसी हिसाब से हम अपना ट्रेनिंग भी कर रहे थे, ठीक है। लेकिन आखिरी में चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, अचानक से चेंज हो गया, और हम लोग को वापस से स्विच करना पड़ेगा 66 में। अब सिर्फ 30 दिन बचा हुआ है, 30 दिन में हमको 10 केजी ड्रॉप करते हुए, बॉडी वेट 10 केजी ड्रॉप करते हुए अपना पावर इतना मेंटेन करना है कि हम वहाँ पे परफॉर्म कर सकें। तो इससे क्या साबित होता है? तो इससे ये साबित हो जाता है कि गेम में हम कुछ भी कर ले, जीतने वाले तो बिल्कुल नहीं है। तो देखो, जब हमको पहले से ही पता है कि हम जीतने वाले ही नहीं हैं उस गेम को, जिस गेम के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो फिर हम ये कर क्यों रहे हैं? तो 2 रीज़न है। सबसे पहला रीज़न, हमको ये सारा जो प्रोसेस है ना, फैट लॉस, गेन, प्रेप, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को करने में बहुत 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 मज़ा आता है। मतलब ये सब चीज़ हमको बहुत पसंद है। प्रेप करते रहना, कंटिन्यूस प्रेप करते करते थक गए तो फिर ऑफ सीज़न, उसका एक अलग मज़ा है, प्रेप का एक अलग मज़ा है, फैट लॉस वाले सिनेरियो का अलग मज़ा है, गेनिंग सिनेरियो का अलग मज़ा है, भूख, तड़प, इस सब को बर्दाश्त करना, इसका एक अलग मज़ा है। और जब खाने मिल रहा है तो इतना ज़्यादा खाने मिल रहा है कि भाई एकदम यहाँ तक भर जा रहा है, तो इसका भी एक मज़ा है। तो इस सारा प्रोसेस हमको बहुत पसंद है, ठीक है। तो बस इसीलिए हम कर रहे हैं, वरना हमको पता है कि हम जो गेम का भी प्रिपरेशन करने जा रहे हैं वो गेम अभी हम जीतने वाले बिल्कुल नहीं है, वो हम ऑलरेडी हार चुके हैं। कैसे ही जीतेंगे? मेरा पीक प्रैक्टिस 75 केजी पे चल रहा था, जिसको अभी हम ड्रॉप करते हुए 66 में लेके जाएंगे। 10 केजी बहुत मायने रखता है। 10 केजी से फैट लॉस करने से ऐसा थोड़ी कि फैट लॉस हो जाएगा बस, बहुत इजी बॉडी वेट, चलो 66 पे आ गया, आराम से जाके खेल लिए, नहीं जीते वो सब अभी छोड़ दो। ये फैट लॉस वाला सिनेरियो में कितना ज़्यादा भी हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो वो समझ में आ रहा है, क्योंकि 1 महीने में 10 केजी घटाना मतलब एक तरीके से ये तुम्हारा बहुत एग्रेसिव फैट लॉस होने वाला है। क्योंकि तरीका से अगर तुम फैट लॉस करोगे तो 1 महीना में 10 केजी तो होने से रहा, सीन ही नहीं है। हमको वो बॉडी वेट यानी कि 66 केजी कितना देर के लिए चाहिए? सिर्फ 1 दिन के लिए चाहिए। जितना देर का मेरा परफॉर्मेंस है
वो गेम खेलने के बाद उसके बाद तो फिर वापस से हम जिस तरीके से डाइट को मतलब रिवर्स करेंगे तो फिर से मतलब वेट गेनिंग पे ही हम रिट्रैक हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब थोड़ा देर के लिए हमको इतना मेहनत करना है, कर बस हम इसलिए रहे क्योंकि हमको ये करने में मज़ा आता है, वरना और कोई बात नहीं। क्योंकि गेम तो देखो जीतने वाले हैं ना, इसलिए गेम का ज़्यादा बात हम नहीं करें तो अच्छा है। लेकिन गेम तक का प्रोसेस जो है, गेम तक पहुंचने वाला जो प्रोसेस है वो प्रोसेस करने में बहुत मज़ा आता है भाई। चाहे वो बॉडी बिल्डिंग का हो, चाहे वो पावर लिफ्टिंग का हो। और हाँ, हम तुम लोगों को क्लियर कर दें कि ये बॉडी बिल्डिंग वाला प्रेप नहीं है, ये पावर लिफ्टिंग वाला प्रेप है। तो देखते हैं हम लोग कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं। और इसी बीच अब जो हम फैट लॉस चूँकि चालू कर देंगे तो इसी बीच तुम लोग को हम फैट लॉस से रिलेटेड बहुत कुछ बताने वाले हैं। तो इसी बहाने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जाएगा, उतना जितना हमको पता है, उतना जितना अभी तक हम एक्सपीरियंस किए हैं, जितना जाने हैं, जितना सीखे, और जितना अभी तक अपने एक्सपीरियंस बेस पे हम अपने क्लाइंट्स को फैट लॉस के बेस पे जो भी रिजल्ट दिए वो भी शेयर करने का कोशिश करेंगे कि किस तरीके से तुम अपने फैट लॉस गोल को ईजी पूरा कर सकते हो। कैसे मतलब कोई चीज़ देखो, कोई चीज़ कितना आसान है या हार्ड है वो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उसको कैसे देखते हो, कैसे ट्रीट करते हो। कोई चीज़ बहुत बेसिक हो सकता है, लेकिन तुम्हारा कॉम्प्लेक्स वाला जो सोच होता है ना कि ये करना वो करना ये करना वो करना, जो खुद से ही लोड लेने वाला आदत है, उससे वो सिंपल सा चीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और कोई चीज़ होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स है, लेकिन तुमको सेटल करना बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से, बहुत ईजी पीजी सेटल कर लेते हो। तो वो कॉम्प्लेक्स वाला चीज़ तुमको कभी फील ही नहीं देगा कि वो बहुत हार्ड था। मतलब तुमको करने में मज़ा आएगा, क्यों? क्योंकि तुमको वो करने का तरीका पता है। तो वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि फैट लॉस से रिलेटेड जितना भी मिथ है, अभी आने वाला जितना भी व्लॉग्स है, हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम, सारा तो नहीं कर सकते लेकिन मैक्सिमम मिथ्स को क्लियर कर दे, कम से कम उतना जितना हमको पता है। फ़िलहाल अभी बॉडी वेट एग्जैक्ट 74 केजी पे होल्ड है। 1 केजी हम किसी तरीके से भी ड्रॉप पे किए हुए। वीडियो हम 2 दिन के बाद बना रहे हैं, इनकी फैट लॉस सीरीज़ हम 2 दिन पहले ही शुरू कर चुके थे, बट वीडियो अभी 2 दिन के बाद बना रहे हैं। तो 1 केजी भी मान के चलो ड्रॉप है, 74 पे आराम से फ्लक्चुएट हो रहा है। तो उस अकॉर्डिंग कल का हम लोग का जो ट्रेनिंग होने वाला है बेंच का है, ठीक है। SBD यही फॉर्म में चल रहे थे। आज स्क्वाट हो चुका है, कल बेंच का सेशन है और परसों तुम्हारा डेड का सेशन है। तो कल वाला सेशन देखते हैं कैसा जाता है, नहीं जाता है, क्या जाता है। क्योंकि अभी देखो, उधर जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो हम बिंदास थे कि चलो खा रहे थे, तो हम दबा के खा रहे थे, आराम से ट्रेनिंग कर रहे थे। बट अभी अचानक से अब ऐसा सीन है कि फैट लॉस वाला जो आ गया है, तो इस अकॉर्डिंग मेरा प्री वर्कआउट मील बहुत रिलैक्स हो गया, बीच से कितना सारा मील निकल गया, एकदम से निकल गया। तो एग्रेसिव फैट लॉस ऐसा ही होता है। एग्रेसिव फैट लॉस में मतलब अचानक से इतना ज़्यादा खाना, मतलब एकदम से इतना खा रहे थे, अचानक से उसको ड्रॉप करके एकदम इतना कर दिए। तो कुछ हो या ना हो, हार्मोन का जो है ना भाई भारी लोचा हो जाएगा अंदर, ठीक है। तो जितना इम्बैलेंस होगा उसको भी देखते हुए सब कुछ मैनेज करना है कि जो भी हार्मोन इतना अचानक से ऊपर और नीचे होगा, सारा बैलेंस ख़राब होगा, बिल्कुल ख़राब होगा। कैसे नहीं ख़राब होगा? अचानक से इतना कम फूड पे हम आ जाएंगे और इतना कम फूड पे सर्वाइव करेंगे और इतना कम फूड पे वो सेम ट्रेनिंग करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सा बात है भाई बॉडी का तो भाई हालत ख़राब हो जाने वाला है, चाहे तुम जो बोल लो। और ये हालत ख़राब होने वाला सीन हमको लगता है 2 से 4 दिन के बाद से ही हमको दिखने लगेगा। क्योंकि अभी तो चलो स्टार्ट किए, लेकिन उतना अच्छा सा भी हम फिर भी नहीं किए, फिर भी हम बहुत हद तक कुछ ना कुछ खा ले रहे हैं, बॉडी को मैनेज कर रहे हैं। बट धीरे धीरे फूड एकदम कट कर देंगे और जल्दी जल्दी कट करेंगे, क्योंकि इस बार धीरे धीरे करने के लिए टाइम है भी नहीं कि हम धीरे धीरे आराम से कट करें, इसलिए बहुत स्पीड में कट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग देखते हैं। फ़िलहाल अभी हम चले, तुम्हारा कुछ कुछ काम है उसको हम फटाफट कर लेते हैं। टाइम अगर बच जाएगा तो मेरा टाइटन का सीरीज़ को थोड़ा सा कंप्लीट करना बच गया तो उसको कंप्लीट कर लेंगे, और हम लोग सीधा मिलते हैं कल अपना ट्रेनिंग के टाइम पे। तो कल देखते हैं कल का ट्रेनिंग कैसा जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। रूटीन अभी तक मेरे पास आया नहीं है, रूटीन आ जाने दो, फिर बाकी का अपडेट हम तुम लोगों को कल जिम में करते हैं। तब तक के लिए तुम लोग भी जाओ और सो जाओ। और एक बात और, अभी जब तक हम 74 केजी में थे भाई, क्या गेनिंग हो रहा था, क्या गेनिंग हो रहा था भाई, क्या गेनिंग हो रहा था। मतलब लिटरली देखो कितना अच्छा मसल बाउंस कर रहा था। अभी तो फिर भी समझो हम 2 दिन से कितना ज़्यादा भी ख़राब किए हुए अपने साथ, इसलिए बहुत हद तक मसल डिप्लीट भी मे भी तुम लोग को दिख रहा होगा, या शायद हो सकता है कि इतना हम डार्क डार्क करके रखे तो उतना अच्छा से ना दिखे, बट दिख रहा है हमको, तो फील हो रहा है। वरना 2 दिन पहले तक भाई क्या ही मज़े आ रहे थे, अचानक से 2 दिन पहले मेरा दुनिया ही बदल गया कि भाई एक बार में अब 10 केजी ड्रॉप करना है।
क्या सीन है भाई, ईस्ट इंडिया साथ हम मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है, हम मेरा साथ हमेशा ऐसे ही होता है। सर मतलब है कि पिछले बार जब हम खेलने गए थे तो पिछले बार भी 6 या 7 केजी कम करने का लोचा आया था, जो हम 100 ग्राम का वजह से गेम ही नहीं खेल पाए थे। इस बार तो पूरा 10 केजी का लोचा आ गया। चलो ठीक है, कोई नहीं, हम कर लेंगे, हमको पूरा उम्मीद है हम कर लेंगे। देखते हैं बाकी का अपडेट हम लोग मिलते हैं कल जिम में, तो फिर हम तुम लोग को बताते हैं आगे का सिनेरियो कि इस व्लॉग का आगे क्या होने वाला। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट। Soy arena, oh so bright. Baila conmigo toda la night. El ritmo suena, can you feel? Move your body, it's so real. तो वर्कआउट हो चुका है डन, और रात का इस छोटा सा सेशन में तुम्हारा पाउस बेंच था, टेम्पो था, थोड़ा बहुत डेल्स का आइटम था, दैट्स इट। थोड़ा बहुत वार्म अप था, वार्म अप बोल रहे थोड़ा बहुत कम ही वेट में था, इसलिए कम वेट में था कि 3 दिन तुम्हारा हाई चलता है, 3 दिन तुम्हारा लो चलता है, और आज से फिलहाल लो स्टार्ट है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हाई, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे लो चलता है। फिलहाल अभी का तुम लोग जैसा कि पंप देख सकते हो कि ठीक है, एवरेज है, नॉट बैड, काम चल जाएगा। बहुत सारा शॉट हमको कट करके लेना पड़ रहा है, एक बार में नहीं ले पा रहे, होता है उतना दिन का बाद ब्लॉग बना रहे तो थोड़ा बहुत तो कट डाउन अभी स्टार्ट में मिलेगा। फिलहाल इस ब्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड अपने प्रोटीन शेक के साथ, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।